औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में है। बेसिकली पेंक्रियाज में दो किस्म की टिश्यू हैं, एक एक्टिनाई है और दूसरा ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन है। एक्टिनाई से एक्सोक्राइन ग्लैंड पैदा होता है जिसका नाम है एक्सोक्राइन फंक्शन है जिसका नाम है पेंक्रियाटिक जूस पैदा होता है जिसका तल्लक डाइजेशन के साथ है। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से दो हार्मोन पैदा होते हैं। बेसिकली आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर तीन किस्म के सेल होते हैं, एक को हम बीटा सेल का नाम देते हैं जिनका तल्लक इंसुलिन की प्रोडक्शन के साथ है, और एक अल्फ़ा सेल है जिनका तल्लक ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन के साथ है। तीसरी टाइप के सेल का नाम पीपी सेल है जिसका फंक्शन स्टिल अननोन है। और ये हार्मोन पैदा कब होते हैं? उस वक्त पैदा होते हैं जब इनको अंडर कंट्रोल हैं पिट्यूटरी ट्रोफिक हार्मोन यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से पैदा होने वाले हार्मोन सोमैटोट्रोफिन एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन के अंडर कंट्रोल हैं। और इसके अलावा इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इसके ऊपर ब्लड के ग्लूकोज लेवल का भी होता है। तो जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा बढ़ेगा तो उसके रिस्पॉन्ड पे ये दो हार्मोन पैदा होंगे। सबसे पहले हम इंसुलिन के फंक्शंस के हवाले से बात करते हैं। अगर इट हम इंसुलिन के हवाले से बात करें, इसका बेसिकली काम है डिप्रेस करना है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कई तरीक़ों से, जिसमें एक तो ये है कि ये ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? उसको इंक्रीजिंग ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को बढ़ा देंगे और सेल के अंदर ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को बढ़ाएंगे, जिसके नतीजे में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर इसके हवाले से हम बात करें, इसके साथ साथ इसका जो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन बनता है कि ये कैसे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करते हैं, तो कहते हैं ये ग्लूकोज को लिपिड और प्रोटीन में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे जो कि इंटर्न रिड्यूस कर देता है ग्लूकोज का लेवल ब्लड में। अगर और इस इंसुलिन का काम है कि ये ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस को भी इनहिबिट करेंगे। जब इनहिबिट करेंगे तो ब्लड में ग्लूकोज का कम होगा, लेवल कम हो जाएगा। अगर ये हार्मोन कम पैदा होना शुरू हो जाए, प्रोडक्शन की ब्लॉक हो जाए, तो एक बीमारी होती है जिसका नाम है डायबिटीज़ मेलिटस है। अब ये जो डायबिटीज़ मेलिटस है, अगर इसके हम सिम्टोम्स के मतलब अलामात के मतलब बात करें तो इसकी जो बेटा पहली अलामत है, सिम्टोम्स जो है इसकी आर द हाई लेवल ऑफ ब्लड शुगर, ब्लड में शुगर की मिकदार का बढ़ जाना है। इन द शुगर इन द यूरिन, यूरिन में शुगर का बढ़ जाना है। डिस्टर्बेंस ऑफ द बॉडीज़ ऑस्मोटिक बैलेंस को डिस्टर्ब करना, इक्विलिब्रियम को। और डेफिनेट बात, जब प्रॉपर एनर्जी नहीं पैदा होगी तो ब्रेन के सेल के अंदर भी डीअरेंजमेंट शुरू हो जाएगी। इसके बाद इसका अगला इफेक्ट जो है, ये टॉक्सिक कुछ मेटाबोलाइट्स बनते हैं फैट से। किससे बनते हैं? फैट से, जिनको ग्लूकोज की ज़रूरत होती है ताकि इनकी ऑक्सीडेशन की जा सके। ये भी अकुमुलेट होना शुरू कर देते हैं और ये लॉस्ट होते हैं किस चीज़ से? किडनी से। और विद वैल्यूएबल मेटल कैट आयन भी क्या हो जाते हैं? बॉडी से लॉस हो जाते हैं। जब बेटा ये मेटल कैट आयन लॉस होंगे तो डेफिनेट बात है ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होना ही होना है। इसके बाद बॉडी बिकम्स डिहाइड्रेटेड हो जाती है। अगर एक्सेस में इंसुलिन पैदा होगा तो एक और डिसीज़ का बायस बनता है। यूटिलाइजेशन शुगर की ज़्यादा होगी, इतनी यूटिलाइजेशन होगी कि ब्लड में इंसुलिन का लेवल फॉल कर जाएगा। उस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे, जो कि नर्व और मसल के फंक्शन को अपसेट कर देती है। इसके बाद अगला हार्मोन जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं वो है ग्लूकागॉन के बारे में है। ये बेटे एंटागोनिस्टिक काम करता है और ये इंक्रीज़ करता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को, और इसका काम है ब्रेक डाउन करना, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तब्दील करना है लिवर और मसल में, और साथ साथ ये फैट के ब्रेक डाउन को भी बढ़ा देता है। अब ग्लूकागॉन की अबनॉर्मेलिटीज़ के मतलब अगर हम बात करें तो ग्लूकागॉन अबनॉर्मेलिटीज़ बहुत कम होती हैं, रेयर हैं, एंडोक्राइन डिसऑर्डर। लेकिन अगर ट्यूमर बीटा सेल के ऊपर बन जाए तो ये एक्सेस ग्लूकागॉन पैदा होगा, सिक्रीशन होगी, जिसके नतीजे में हाई ब्लड प्रेशर होगा और वो जो कि कॉन्सिक्वेंटली किस चीज़ को डैमेज कर सकता है? अल्फ़ा सेल को डैमेज भी कर सकता है। ये था बेटा किस चीज़ के बारे में? इंसुलिन के बारे में। आगे हम बात करते हैं एड्रेनल्स। अब बेटा ये जो एड्रेनल्स है ये स्पेसिफिकली एड लफ्ज़ लिया गया, एडिशनल टू द रीनल लफ्ज़ इस्तेमाल होता है किडनी के लिए। टॉप ऑफ किडनी के ऊपर पाए जाते हैं। आपके सामने इसके दो पार्ट हैं। ये बैरोनी पार्ट एड्रेनल कॉर्टेक्स कहलाता है, जिससे ग्लूकोकार्टिकॉइड, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, कार्टिसोल, एंड्रोजन वगैरह हार्मोन पैदा होते हैं। और मेडल्ला से दो हार्मोन पैदा होते हैं, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन पैदा होती हैं। तो ये बेटे इसके दो पार्ट हैं, आउटर कॉर्टेक्स और वगैरह किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडलरी नेफ्रॉन की।
जो दो हैं एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन है, ये दोनों हार्मोन पैदा होते हैं स्ट्रेस सिचुएशन। असेंशली एड्रेनालिन का काम है ब्लड वेसल को डायलेट करना है बॉडी के सर्टन पार्ट में, जैसे कि स्केलेटल मसल में, और ये हार्ट के आउटपुट को बढ़ाएगा। जब हार्ट का आउटपुट बढ़ेगा तो डेफिनेट बात ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। नॉन एड्रेनालिन कंस्ट्रिक्ट करता है ब्लड वेसल को सिर्फ सर्टन एरिया में, जैसा कि गट के अंदर। तो ये अफेक्ट करते हैं दोनों हार्मोन मिल के। सिनर्जिस्टिक का मतलब होता है मिलने के बाद ये ब्लड प्रेशर को रेज कर देते हैं। एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन का काम है प्रमोट करना ग्लूकोज को लिवर से ग्लाइकोजन से, और ये मिलकर रीइंफोर्स इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम के इफेक्ट को भी मुतासर करते हैं। रेयरली कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर ये हार्मोन एक्सेस में पैदा होना शुरू हो जाए तो ये नॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर का बायस बनेगा। और इन रैट्स के अंदर ये एड्रेना मेडुला को अगर वैसे सर्जिकली रिमूव कर दिया जाए तो ये बेटा ये विद स्टैंड नहीं कर सकता, स्ट्रेस सिचुएशन को कोप करने की अहलियत इसकी डायमिनिश हो जाती है। राइट, इसके बाद दो हार्मोन है गट के, गैस्ट्रिन और सेक्रेटिन। ये बेटा आपने एफएससी में चैप्टर 12 में पढ़े हुए हैं, इनको कल आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो इसके बारे में कल इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। ओके, अल्लाह।